राधे राधे। गुड आफ्टरनून सिंकी कुमारी, सुहानी सैनी, उषा कुमारी, विशा विशा कुमार, सरका मगरमच्छ, अर्पित कुमार, विशा कुमार, स्वागत है आप सभी का। जल्दी जल्दी आ जाएंगे फटाफट से सभी लोग आ जाएंगे फटाफट से। और आज आपका टेस्ट और है, आप जानते हैं कल मैंने बोला था आप सभी का टेस्ट और है। आंसर करने हैं आपको, क्वेश्चन टैग का टेस्ट लिया जाएगा आज। ठीक, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे ताकि बाद में ये नहीं कह पाए कि बैक कर दीजिए सर जी, या हम लेट हो गए सर जी। चलिए फटाफट से आ जाएंगे भैया। थोड़ा शुभम भाई थोड़ा नीचे करना इसको, स्लाइड को। हाँ जी। मुकेश, कमल, पवन माहौर, रिंकी, ज्योति कुमारी, नमन नमन अवस्थी, प्रियंका चौहान, स्वागत है आपका। अंकित पांडे, अंकित आनंद, सौरभ यादव, प्रियंका चौहान, सुनील प्रजापति, संजना साहनी, अरविंद कुमार, प्रियंका चौहान, अभिषेक, महक, राजू, दीपू यादव, चमन कुमार, अरविंद कुमार वर्मा, रिंकी यादव, अभिषेक गुप्ता जौनपुर, राजू, गरिमा, गुड आफ्टरनून, दिलीप, संदीप, सुकेश कुमार, उषा कुमारी, गौरव राणा, दिलीप, और यहाँ पर निपुण सिंह कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया निपुण, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। भैया मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सब आपकी मेहनत है। मैंने तो आपको सिर्फ कंटेंट दिया है भैया, करके आप लोग आए, आपने पढ़ा है, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, तब आप ये वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। निपुण भाई कह रहे हैं कि सीपीयू में सर आपकी वजह से इंग्लिश अच्छी हुई है। भैया मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस आपका एक मार्गदर्शन करने वाला हूँ, है ना। अंशुल चौधरी, आज आपका पहला दिन है, मैं तो बस आपको गाइड कर रहा हूँ। अच्छा देखो, वो CHSL भी कह रहे हैं कि यार मेरा बेस्ट गया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है मेरे को सुन सुन के ये। हाँ आप जितना पढ़ाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, से- शानवी, नैन्सी गुप्ता, चलो देखेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, ध्यान देंगे, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, ये है। तो इसमें तीन कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी हैं? तीन, एक, दो, और ये तीन। ठीक है, तीन है। कौन कौन सी है? यदि आपका कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट आता है, या फिर हो सकता है कि आपका सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो लेकिन वो अदर वर्ड ले, क्या ले? अदर वर्ड। ठीक है, प्रेपोजिशन या एडवर्ब कोई आ रहा हो, या फिर आपका सेंटेंस कोई प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, या फिर आपका सेंटेंस कोई डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट से स्टार्ट होता है, या फिर आपका सेंटेंस कोई, मान लीजिए, लेट से स्टार्ट होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग में क्या करना है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन टैग में आपको करना क्या है? क्वेश्चन टैग में आपको करना है यहाँ पर कि स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में क्या करना है? पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में आपको क्वेश्चन टैग क्या लगाना है, ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन टैग लगाना है आपको विल यू, विल यू या फिर वॉन्ट यू। क्या लगाना है? विल यू या फिर वॉन्ट यू, विल यू या फिर वॉन्ट यू, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। वॉन्ट यू भी लगा सकते हो और विल यू भी लगा सकते हो, अगर पॉजिटिव है तो। ठीक है, और यदि नेगेटिव है,
अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन टैग है वो आपका कैसा लगेगा, वो आपका कैसा लगेगा, वो लगेगा आपका पॉजिटिव, विल यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए, विल यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, दूसरा कॉन्सेप्ट है स्कोल्डिंग, डांट फटकार के सेंस में अगर हम बात करते हैं, स्कोल्डिंग वाले सेंस में, स्कोल्डिंग वाले सेंस में अगर हम बात करते हैं, स्कोल्डिंग कह लो या चाइल्ड कह लो, चाइल्ड, या फिर रिव्यू कह लो, ठीक है, रिव्यू कह लो, भाई साहब आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर अभी अभी यही हुआ है बस। ठीक है, चलो, जाना चाहिए बेटा, एग्जाम तो देना चाहिए पुष्पेंद्र रजक, एग्जाम से आपको बहुत नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या लगता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग लगता है कांट यू, कांट यू। ठीक है, ये लगता है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको यहीं दे देता हूँ। जैसे आपने कहा किसी से गेट आउट, गेट आउट, ठीक है, या फिर आपने कहा मान लीजिए गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, या फिर आपने कहा गो टू हेल, गो टू हेल, तो यहाँ पर आपको पता है क्या लगना चाहिए, तीनों में, तीनों में आना चाहिए कांट यू, क्या आना चाहिए, कांट यू। क्लियर है, कांट यू, कांट यू आना चाहिए, यहाँ भी कांट यू आना चाहिए। ठीक है, यहाँ इधर और देख लेंगे तीसरा पहलू, तीसरा पहलू देखेंगे यहाँ पर, थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या कहता है कि यदि आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट है या फिर लेट अस से स्टार्ट है बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग आपका क्या लग सकता है, वहाँ पर शैल भी लग सकता है और शांट भी। ठीक है, शैल भी लग सकता है, शैल भी, या फिर शांट भी। ठीक है, दोनों में से कोई भी लग सकता है। और अगर नेगेटिव हुआ, अगर नेगेटिव हुआ, सेंटेंस नेगेटिव हुआ, सेंटेंस मान लो नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग आपका क्या लगेगा, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग लगेगा आपका शैल बी, शैल बी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। इनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पहला पेज है बेटा, दीप्ति यादव, ये पहला पेज है, तो इतना सभी को समझ में आया, बताएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है वो। इम्पेरेटिव में तीन कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन बताई गई हैं, कितनी कंडीशन, तीन कंडीशन बताई गई हैं। एक तो पहली है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लीज या काइंडली प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वहाँ पे विल यू या वॉन्ट यू हो सकता है यूज, या फिर आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वहाँ पे विल यू का यूज करते हैं। ठीक है, शैल भी बेटा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, ये ऑब्लिक लगाया है, ऑब्लिक, शैल भी के बाद में ऑब्लिक लगाया है। ठीक है, और दूसरा अगर आप किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, तो वहां पर बेटा कांट यू का यूज होता है, किसका यूज होता है, कांट यू का यूज होता है, किसका, कांट यू का। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, थर्ड वाले में अगर आपका सेंटेंस लेटस या लेट से स्टार्ट होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में शैल भी और शांट भी। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, नेगेटिव है तो शैल भी लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, आप एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, क्या लगाओगे, ओपन द डोर क्या लगेगा, बताओ टैग, चलो बताओ, ओपन द डोर क्या लगाओगे, टैग क्या लगाओगे, बताओ। दूसरा है डोंट साउट, चिल्लाओ मत, क्या लगाओगे, बताओ, चलो बताओ क्या लगाओगे, बताओ। तीसरा है प्लीज हेल्प मी, क्या लगाओगे, बताओ, प्लीज हेल्प मी, बताओ फटाफट, फटाफट से बताओ। चौथा है लेट हिम नॉट सिट, नॉट सिट हियर, बताओ क्या लगाओगे बेटा, बताओ सभी लोग कमेंट बॉक्स में, बताओ बेटा, कोशिश सबको करनी है।
चाहे गलत आंसर दें, गलत देंगे जब तो सही सीखेंगे, जब तक गलती नहीं करेंगे तो सही कहाँ से करेंगे। ठीक है, बोलो। यहाँ पर पांचवा, मैंने कहा आपसे कम इन, क्या लगेगा? टीच हिम, क्या लगेगा बताओ भैया। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो पहले वाले में क्या लग सकता है? पहले वाले में क्या लगेगा? ओपन द डोर, या तो विल यू लगेगा और या फिर वॉन्ट यू, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, विल यू या फिर वॉन्ट यू। ठीक है, दोनों में से कोई। यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या लगेगा? पॉजिटिव विल यू। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो क्या लगेगा? कोई भी लगा सकते हो, वॉन्ट यू, विल यू, कुछ भी लगा सकते हो। पॉजिटिव में तो दोनों ही लगा सकते हो। यहाँ पर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लगेगा? पॉजिटिव विल यू। ठीक है, क्योंकि ये इम्पेरेटिव है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, किससे? लेट से, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, वॉन्ट यू लगा सकते हो, विल यू लगा सकते हो, कुछ भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव है, यहाँ विल यू लगा सकते हो या वॉन्ट यू लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बोलो, समझ में आ गया बेटा? बोलो फटाफट। जैसे ये 7 माह है, लेट अस, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, क्या होगा बेटा? बोलो फटाफट, क्या होगा? क्या होगा बताओ, क्या होगा बेटा बताओ? लेट अस नॉट, नॉट टॉक, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? ये पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो यहाँ पर तो आप कोई भी लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो या शांट भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है ना बेटा। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है, क्लियर है? बात समझ में आ गई आप सभी को? भैया अंकित पांडे, ये इम्पेरेटिव है, क्या है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में अरंट नहीं आता है, विल आता है ना? क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? चलिए, आप में से कुछ बच्चे लेट आए हैं मुझे लगता है, जैसे प्राची सैनी लेट आई हैं, है ना, रुद्र विपिन लेट आया है ना। नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुआ बेटा, नोट लगेगा तो नेगेटिव होगा, है ना। देखो इधर, यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पर समझ लो, एक बार और समझा रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से समझेंगे। नैन्सी गुप्ता बेटा ध्यान से समझेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। बेटा एक बार ही ध्यान से सुन लो सब लोग, है ना, फिर बाद में ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, ये अब हर टाइम बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके 3 कॉलम है। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से कोई आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, या फिर आपका सेंटेंस कोई प्लीज और काइंडली वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, या आपका कोई सेंटेंस मान लीजिए डोंट से स्टार्ट हुआ है, और या आपका सेंटेंस कोई लेट प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो यहाँ दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आप विल यू भी लगा सकते हो और आप वॉन्ट यू भी लगा सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताऊं, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, तो ये पॉजिटिव है, या शट द विंडो, या विंडो बंद कर दो। तो बेटा यहाँ पर हम दोनों ही लगा सकते हैं, एक तो विल यू भी लगा सकते हैं और वॉन्ट यू भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई? दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव है, अगर कोई बच्चा कहता है कि हम नेगेटिव कैसे पहचानेंगे, भैया उस सेंटेंस में या तो नॉट लगा रखा होगा या कोई नेगेटिव वर्ड होगा, जैसे नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ये सारे वर्ड, है ना।
क्लियर है ना। तो नॉट आएगा तो वो नेगेटिव होता है, नॉट नहीं आएगा मेरे भाई तो वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा नेगेटिव होगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे। अब दूसरा कॉलम ये है कि स्कोल्डिंग, चाइल्ड और रिव्यू के सेंस में आप किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, है ना, और या समझ रहे हो, तो यहाँ पर उसके लिए हम कांट यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कांट यू का, ठीक है, कांट यू का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी से बोला कि गेट आउट, है ना, भाग जाइए यहाँ से, गेट लॉस्ट, गो टू हेल, नरक में जाओ, तो ये सब क्या है, ये डांटने और फटकारने वाले सेंटेंस है। ज्यादातर तो 3-4 ही आते हैं वैसे ये। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया मेरे, कांट यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कांट यू लगाएंगे। और अगर कोई सेंटेंस आपका लेट्स या लेटस से स्टार्ट होता है तो वहां पर एक एक चीज है, देखो इधर डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव पर। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर हम सेल भी और सांट भी दोनों लगा सकते हैं। अगर लेट अस या लेट से स्टार्ट हुआ है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक मन से सुनिएगा। अगर मन से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे और आपके काम भी आएगा बहुत अच्छे से, है ना। हाँ, नौटंकी नहीं करनी है, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर मैंने कहा क्वेश्चन टैग सेल भी या सांट भी लगाएंगे, और सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ तो वहां पर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। समझ लो, कोई दिक्कत, समझने की कोई दिक्कत नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आराम समझ लो। ओपन द डोर, ये पॉजिटिव है तो यहाँ बिलीव भी लगा सकते हैं और वांट यू भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इंपेरेटिव है। डोंट साउट, चिल्लाओ मत, ये भी आपका इंपेरेटिव है, डोंट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव है, इसमें नॉट आ रहा है। तो नेगेटिव के साथ में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, तो बिलीव लगा देंगे। आपका सेंटेंस है नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, है ना, दोनों ही कर सकते हैं। और लेट हिम नॉट सिट हियर, इसमें नॉट आ रहा है तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, विल कर देंगे। कम इन, ये पॉजिटिव है, वांट यू लगा देंगे। टीच हिम, ये पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर लेट अस सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर ये भी क्या है, देखो फोर्थ वाले में बेटा यहाँ पर नॉट आया है, क्या है, नॉट आया है। नॉट आया है तो ये नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे बेटा, है ना। लेट से स्टार्ट हो रहा है। वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, है ना। तो यहाँ पर भैया सुनो, करेगा या नहीं करेगा, तुम करोगे या नहीं करोगे। मैं कह रहा हूँ तुम दरवाजा खोल दो, है ना, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल दो। अब मैं तुमसे पूछा हूँ खोलोगे या नहीं खोलोगे, तुम खोलोगे या नहीं खोलोगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग है। समझ में आ गई बात, नहीं खोलोगे तुम तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। बात समझ में आ गई, खोलोगे तुम ये क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज होती है, ठीक, आ गया समझ में। फोर्थ वाले में सेल नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर लेट के साथ में हिम लग रहा है, लेट के साथ में अस आता है जब लगाते हैं सेल, है ना, समझ गया। लेट के साथ में जब सेल आता है जब लगाते हैं बेटा, है ना। लेट के साथ में जब अस आता है जब लगाते हैं हम क्या, सेल भी, ठीक है। बात समझ में आई, अब तो आ गई होगी समझ में। आप सभी को क्लियर है, आप सभी को क्लियर है ये बताएंगे, आप सभी को क्लियर है तो बताइए। अब मैंने तीसरी बार समझाया है, मैंने तीसरी बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपको। अगर तीसरी बार में भी अगर आप ये बोलेंगे, देखो अब भी ये कह रहे हैं कि एक बार और सर, क्या बात है, बहुत अच्छे, मुझे इसी आंसर का इंतजार था। एक बार और सर, मतलब कितनी बार भी समझा लो, ये स्टेटमेंट जरूर देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है कि एक बार और, एक बार और, एक बार और। जैसा वो नहीं होता, वो नहीं होता जो मतलब क्वार्टर वगैरह पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, एक और, एक और, एक और, अरे भैया कितनी पियोगे, है? एक ही बार पी लो ढंग से, है ना, नशेड़ी जो होते हैं एक और कहते हैं, एक और। तो यहाँ पर एक और का मतलब क्या है, 3 बार समझा चुका हूँ बड़े प्यार से, फिर कह रहे हैं एक और। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, चलो मतलब कितना भी टीचर कितना भी अच्छा समझा ले, कितना भी, लेकिन एक स्टेटमेंट कोई ना कोई जरूर करता है कि एक बार और, एक बार और, है ना। चलो बहुत बढ़िया सुनो यहाँ पर, हाँ
अब यही तो बात है, सिलेबस कैसे पूरा होगा, एक और करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको टेस्ट दे रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताना है क्या आएगा, टैग पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बताएंगे फटाफट। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स। भैया बोथ नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। बोथ नेगेटिव होता है, बोथ नेगेटिव होता है, बोथ नेगेटिव वर्ड है। मैं आपको कह रहा हूं बोथ नेगेटिव वर्ड है, बोथ नेगेटिव वर्ड है। देखो बोथ अपने आप में नेगेटिव, मैं आपको बता रहा हूं बोथ नेगेटिव है, इसके साथ में हम नोट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब बताओ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, है ना। नहीं तो अब क्या लगा रहे होते, देखो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बोथ है, बोथ का मतलब क्या होता है, दो। राम और श्याम बोथ के साथ में क्या है, एंड, क्या है, एंड आता है। तो एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, दो हैं। तो दो हैं तो क्या लगाया है, आर। तो दो हैं तो दो के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, दे, क्या लगाएंगे, दे। और दे के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर दे, क्या आएगा, आर, जो वर्ब है वही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी, तो इसमें क्या आया है, नोबडी आया है, क्या है, नोबडी। तो नोबडी क्या है, नोबडी भी कैसा है बताओ, नोबडी कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर भी कैसा लगना चाहिए बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर भी पॉजिटिव लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए डज, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डू डज, डज ही। ठीक है, समझ में आ गई बात। वो छोटी जगह है इसलिए उसके नीचे लिख दिया है। अब यहाँ कह रहा है जहांगीर वॉज ए ग्रेट जज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो टैग कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे बताओ, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे बताओ। नहीं बेटा नहीं, यहाँ पर सुहानी बेटा, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हाँ वेरी गुड। वॉजंट ही आएगा, जी हाँ वॉजंट ही, वेरी गुड, वॉजंट ही आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन। तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो बेटा क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, बोलो। फोर्थ वाले में क्या करेंगे, फटाफट से बताएंगे। फोर्थ वाले में वेरी गुड, यहाँ पर नेगेटिव आएगा बिल्कुल, अरंट आई, बहुत बढ़िया। क्या आएगा, आरंट आई। मैंने बताया ना एम नॉट का क्या होता है, आरंट होता है नेगेटिव, आरंट आई। ठीक है, आरंट आई होगा, बहुत अच्छे। क्या होगा, आरंट आई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बताएंगे इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे, ये पॉजिटिव है, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव का, पॉजिटिव का क्या बनाएंगे, नेगेटिव क्या बनेगा बताओ। भाई यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वही सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ पर क्या है, इट, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, इट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग इज, इसका नेगेटिव क्या होता है, एजेंट, क्या होता है, एजेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर है, एजेंट। ठीक है, एजेंट इट। अब यहाँ पर निशा डांसेस वेरी वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर निशा है, निशा के लिए क्या लगाएंगे, ही या सी, बताओ। निशा के लिए ही लगाएंगे या सी लगाएंगे, राहुल कुमार गुड आफ्टरनून। निशा के लिए ही लगाएंगे या सी लगाएंगे, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से सी लगाएंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर बताओ ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, डजंट आएगा या डोंट आएगा, डजंट आएगा या डोंट आएगा, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर डजंट सी होगा। ठीक है, क्या होगा, डजंट सी, वेरी गुड। क्योंकि सिंगुलर के साथ में डज नॉट आता है और प्लूरल के साथ में डू नॉट। ठीक है, क्लियर है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट लगते हैं।
तो बताओ यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? वी हैव नॉट मेट बिफोर, वी हैव नॉट मेट बिफोर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का क्या बनना है? पॉजिटिव। क्या बनना है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही लिख लेंगे वी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो हैव के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यानी कि वी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? हैव। बात समझ में आ गई? हैव बी। इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। और वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत भली बात ही समझाई है चीज़ें। ठीक है, देख क्यों नहीं आया? कहाँ पर देख क्यों नहीं? वी की जगह भैया जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है वी, वी ये रहा वी, वी होता है वही सब्जेक्ट यहाँ यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, चलिए, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर आई एम सीनियर टू यू क्या लगाएंगे बताओ? आई एम सीनियर टू यू, बोलो। नोबडी जब एज ए सब्जेक्ट आता जब लगाते थे, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट दे रखा था हिमांशु कुमार, ये यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, नोबडी नहीं है मेरे बेटा, मेरे लाल। नोबडी सब्जेक्ट नहीं है, नोबडी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो लगाते हैं। ऐसे ख्यालों में खो रहा है कल के में। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ? यहाँ पर आना चाहिए आरंट आई। क्या आना चाहिए? आरंट आई। ठीक है, वेरी गुड, आरंट आई। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, यू आर ए बिट लेट टुडे, यू आर ए बिट लेट टुडे, तो क्या करेंगे? यू आर ए बिट लेट टुडे, यू आर ए बिट लेट टुडे, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई? बेटा वो शांता मिश्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है ना बेटा? तो इसलिए वहां पर क्या लगाया था? हाँ, यहाँ पर आएगा अरंट यू, आरंट यू, पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा आरंट यू, बहुत अच्छे, आरंट यू। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? बोलो। आई डोंट नाउ लिव इन दिस कंट्री, क्या आएगा? बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डू आई, डू आई, बहुत अच्छे। 11 वाले में क्या आएगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, बताओ क्या आएगा बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, क्या आएगा बेटा? आरंट बी, बहुत अच्छे, आरंट बी, बहुत बढ़िया, आरंट बी। बेटा इसमें क्या आएगा? सी इज टू ओल्ड, क्या आएगा बेटा? सी इज टू ओल्ड, क्या आएगा इसमें? क्या आएगा बताओ बेटा? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बेटा? सी है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा? सी बनेगा, क्या बनेगा? सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का क्या बनाएंगे? नेगेटिव, एजेंट सी। ठीक है, आ गया समझ में? समझे? तो यहाँ पर 13 वाले में क्या होगा? यू विल कम टुमेरो, यू विल कम टुमेरो में क्या होगा बताओ फटाफट से? 13 वाले में यू विल कम टुमेरो, यू विल कम टुमेरो, बिल्कुल। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा।
बिल्कुल वांट यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वांट यू। द हाउस नीड्स इमीडिएट रिपेयरिंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपने आंसर दिया है उसका एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, एक डाउट और है। बताएंगे फटाफट। देखो यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बताओ। ये सिंगुलर है तो क्या आएगा, डजंट इट, क्या आएगा, डजंट इट, डजंट इट। ठीक है। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन नंबर, नीडंट क्यों आएगा बेटा, नीडंट नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर वो क्या है, एक सानित भाई हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं सर सिलेबस कब तक हो जाएगा विद प्रैक्टिस। आपके पेपर से पहले हो जाएगा आपका सिलेबस विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब ये दोबारा सवाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 12 देखेंगे दोबारा, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका गलत है, बताओ। ये आपने गलत भरा है, सही भरो दोबारा से, बताओ क्या आना चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। हाँ और क्या, ऑप्शन देता है वहाँ तो। हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये नेगेटिव है, टू नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। टू कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर बेटा एज होना चाहिए, एज सी, ठीक है। ठीक, यही चेक कर रहा था मैंने कि कोई बच्चा बोले 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 बोले, लेकिन किसी ने नहीं बोला, ठीक है। मैं यही देख रहा था मैंने कि कोई बोले, इनमें से बोले कोई बोले, लेकिन किसी ने नहीं बोला। शिवानी बेटा, IBPS RRB के लिए बैंक का बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, टू का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, है ना। जैसे मान लो कोई आदमी जरूरत से ज़्यादा बकवास करता है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है ना। जरूरत से ज़्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी नेगेटिव लगते हैं फिर, है ना। ध्यान रखेंगे ना इन चीज़ों को। हाँ, जरूरत से ज़्यादा सुंदर होना भी मतलब नेगेटिव में जाता है, जरूरत से ज़्यादा खाना भी पेट खराब कर देता है, और जरूरत से ज़्यादा पढ़ना भी पागल कर देता है ना। चलो चलो, और जरूरत से ज़्यादा प्यार भी पागलपन करता है ना। ध्यान रखें, जरूरत से ज़्यादा नहीं, आराम से, जरूरत से ज़्यादा नेतागिरी, कोई मतलब है। हाँ देखो ये सारी चीज़ें जरूरत से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लिमिटेड करनी चाहिए बेटा, है ना। हाँ तो यहाँ पर बताओ, यू डोंट लाइक शुगर इन योर कॉफ़ी, कि तुम अपनी चाय में, सॉरी कॉफ़ी में, हाँ तुम अपनी कॉफ़ी में चीनी पसंद नहीं करते हो। नहीं साहब मुझे शुगर है, मैं नहीं पीता, बताएंगे। तो यहाँ पर यू डोंट लाइक शुगर इन योर कॉफ़ी क्या होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या होगा, डू यू, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये वही वाला है, जरूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। जरूरत से ज़्यादा पढ़ेगा तो रोड पे लिखने लग जाएगा भाई रवि। लिमिटेड पढ़ना चाहिए, एकदम स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, स्मार्ट बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, है ना। फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपन द विंडो, ये तो अभी बताया है, बताओ फटाफट। हाँ तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर विल यू या वॉन्ट यू में तो कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है।
इम्पेरेटिव है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, रेलवे का वाईफाई यूज करके पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। सरकार का तुम ही फायदा उठा रहे हो, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, लूट लो सरकारों को, बहुत बढ़िया। जहाँ वाईफाई लग रहा वहीं बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया निपुण, बहुत अच्छे, तुम अच्छा यूज कर रहे हो सरकार का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हेवंट आई, बहुत अच्छे, हेवंट आई। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़े जुड़े हैं वो मुझसे बाद में क्वेश्चन कर लेंगे, पहले मैं टेस्ट करा लूँ, है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। निपुण एकदम बराबर यूज कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, ऑलरेडी नेगेटिव बढ़ रही है नहीं। चलो, यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट? आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक, आंसर आ चुका है 18 का, आरंट आई, बहुत अच्छे, आरंट आई। ठीक है, ही वॉज एस्लिप, वह नींद में था, कैसे करेंगे? बताओ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी गुड, वेरी गुड। वॉजंट, वॉजंट सी, वॉजंट सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ पर देखो, लेट अस से स्टार्ट हो रहा, अभी बताया था मैंने आपको पॉजिटिव है, बताओ क्या होगा? ये पढ़ाया ना, अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आएगा? ही, हाँ ये अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। देखो मैंने अभी यहाँ पर गलत लिखा था, तुरंत पकड़ लिया, ऐसे होने चाहिए बच्चे, बिल्कुल। यू ही आता है सब में, रूल है ये, सेल भी, बहुत अच्छे। यहाँ पर सेल भी या सांट भी कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 21, ये यहाँ पर इज है, इज, दिल्ली इज नॉट वेरी फार फ्रॉम मेरठ, बताएंगे? बताएंगे फटाफट। एस्लिप नहीं, ये नेगेटिव बढ़ रही है, नींद में सोया हुआ नेगेटिव बढ़ थोड़ी ना है, नींद में सोया हुआ, बताओ। आरुष, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बताएंगे? दिल्ली के लिए इट लगाएंगे, इट इस दिल्ली नहीं करेंगे। अबे रवि कुमार इस दिल्ली कर रहा है, नालायक। बे तुम भी रहने दो रवि, यार कैसी बात करते हो तुम, बताओ। हैं, दिल्ली के लिए दिल्ली लगा रहे हो? पूजा पटेल, तुम्हारा कमेंट्स दिखता है, क्यों नहीं दिखता है? सभी का दिखता है कमेंट बेटा। हाँ, इज इट, अच्छा, ठीक। देखो नेक्स्ट, 22, शालिनी इज वेरी यंग, शालिनी बहुत जवान है, कितने हैं? 8 हैं, अभी तो बहुत हैं। करो, शालिनी इज वेरी यंग, क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, बताओ भाई। हाँ, इट यूज करेंगे। यहाँ पर जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या होगा? एजेंट सी, फटाफट से, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसका बताओ, यू आर ऑलवेज पंक्चुअल, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का बताओ फटाफट से, कौन कौन आंसर देता है? जल्दी जल्दी देना है, जल्दी जल्दी। क्या होगा 23 का? यू आर ऑलवेज पंक्चुअल, क्या होगा? आरंट यू, बहुत बढ़िया, आरंट यू, प्रैक्टिस करो तेजी से, आरंट यू, बहुत अच्छे। स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्विमिंग, तो क्या आएगा? ये पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? आरंट दे, स्टूडेंट ज़्यादा है ना, तो क्या आएगा? दे, आरंट दे। 25 का बताओ,
दे डोंट लाइक टू बाथ इन द विंटर, उनको सर्दियों में नहाना पसंद नहीं है, तो क्या होगा? डू दे, पॉजिटिव है ना। दो आंसर जल्दी जल्दी, आंसर दो आंसर। ए आंसर तो खटाखट खटाखट आंसर होने चाहिए, देखते ही आंसर खटाखट खटाखट आंसर, है ना। ऐसे होने चाहिए आंसर, बुलेट की तरह है, जैसे बंदूक से बुलेट गोली नहीं निकल जाती धाए, ऐसे करके आंसर देना चाहिए। क्या देते हैं मरे मरे से आंसर, आंसर देख देख के आंसर देते हो हैं। ऑलवेज का नेवर होना चाहिए, अरे कुछ नहीं, नेवर वेवर, ठीक है। नेवर पंक्चुअल है, तुम अपने लिए यूज कर रहे हो क्या? यहाँ पर क्या होगा? शुड यू, शुड यू, ठीक है, शुड यू, वेरी गुड। यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ? मिस मीनू है ये, मीनू, दद मीनू लड़की है ना, सी, ठीक है, मिस मीनू। आई एम एल्डर टू यू, क्या होगा? अरंट आई, अरंट आई, ठीक है। चलो 21 में नोट है, हाँ और क्या, ठीक है। हाँ नोट, नोट लगी है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या आएगा? हाँ ये बात, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, यही देखना चाहता हूँ मैं, यही देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है। क्यों भाई गरीब हो? एक बात बताओ तुम लोग, कि जब मैं यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ कोई चीज़, है ना, तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए कि नहीं, कि नशे में पढ़ते हो क्या? हैं? भाई ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से। तो यहाँ नोट लग रहा है, या मैंने एजेंट इट लिखा, तुमने किसी ने नहीं बोला, मैं कोई बात नहीं है मत बोलो, ठीक है। बोला था, किसने बोला था? हट, झूठ बोलते हो, नालायक, झूठ बोलते हो ऊपर से हैं, बहुत मारूंगा चपाट ना। चलो, मैंने देखा नहीं, तो बताओ, देखा नहीं, दोबारा बोलना चाहिए था, दोबारा बोलना चाहिए था। कमेंट्स देख रहा हूँ तुम सबके, और क्या। चलो भाई नेक्स्ट बताओ। यू यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 12 o'clock, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बोलो फटाफट। टेंथ समझ लो, तो मैं एकदम बिल्कुल ब्रिलियंट बना दूंगा, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। हाँ बोलो फटाफट, जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ हैवंट यू, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हैवंट यू, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? 30 का बताओ जल्दी से, 30 का, 30 का बताओ, तो बस 30 का। सीरियल में क्वेश्चन फंसेंगे? बिल्कुल नहीं फंसेगा, कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ वैसे ही, कुछ भी नहीं फंसेगा। पागल हैं हम, ऐसे ही यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, सीरियल में क्वेश्चन फंसेगा, हमसे पूछा जा रहा है, सीरियल में क्वेश्चन फंसेगा। देख रहे हो, देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो बच्चा हमसे क्या पूछ रहा है, सीरियल में क्वेश्चन फंसेगा। नहीं, कुछ नहीं फंसता है यहाँ पर, यहाँ पर पढ़ाई होती है, फंसा फंसी नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, एक बात बता भैया, पहले दिन ही आया है, तुम भैया जी पहले, एक भैया जी हैं सनित नाम है इनका, पहले दिन आए हैं और पहले दिन ही ये मतलब ऐसे सीबीआई की तरह पूछ रहे हैं कि सर सीरियल में क्वेश्चन फंसेगा नहीं फंसेगा। तो एक बात बताइए आप लोग भैया, यहाँ तो मैं पागल नजर आ रहे हैं क्या? हैं? यहाँ पर आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो बेकार हैं क्या? इतने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो फंसेगा नहीं तो क्या होगा भैया? किस लिए करा रहे हैं बताओ, किस लिए करा रहे हैं भाई मेरे? थोड़ा सा ना सोच लो, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अच्छा, यस शर्मा कह रहा है ऐसे ऐसे बुलबम पूछ लो उनसे। चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर नेक्स्ट आंसर करेंगे, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे। उनका कर्तव्य पूछने का पूछने दो, और हमारा आंसर देने का कर्तव्य है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेल भी लिख लो या सांट भी लिख दो, क्योंकि लेट्स आया है। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यू हैड मेट मी बिफोर, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैडंट, हैडंट यू, क्वेश्चन मार्क। यू कुडंट एंजॉय द पिकनिक, क्या होगा, बताएंगे, बोलो। चलो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कुड। चलो तो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक। ही इज ए रूड मैन, वह एक रूड मैन है, क्या होगा, क्या होगा, इजंट ही, नाउन के प्रैक्टिस सेट। अच्छा, इजंट ही। कल मिल जाएंगे तुम्हें, कल नहीं आज ही डलवा देंगे, ठीक है। ठीक है, और कुछ आज ही डलवा देंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नाम लिख लो अपना अच्छे से भैया, अभी बने नहीं हो तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, जाओ लिखना। बताओ, एवरीबडी वॉज वॉचिंग टीवी। ओ डॉक्टर पीयूष सिंह, नाम देखो। 31वां क्वेश्चन एक बार और, 31। यहाँ पर ही डजंट, वेरी गुड है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डॉक्टर पीयूष, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे क्या कहने डॉक्टर पीयूष के, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आना चाहिए डद ही, बहुत बढ़िया। पीयूष, पीयूष पढ़ रहा है, ये डॉक्टर साहब है ना, बहुत बढ़िया। डद ही क्योंकि नेगेटिव है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। नाजिम सैफी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते हो अच्छे बच्चे। बताओ यहाँ पर क्या होगा, एवरीबडी वॉज वॉचिंग टीवी। ढूले थे तुम, मैं देखता नहीं हूँ जो तुम बोलते हो हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या होगा, एवरीबडी का क्या बताया था आपको, बताओ जल्दी से। एवरीबडी का, एवरीबडी का क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या बनता है, दे। दे, यहाँ पर क्या है, वॉज, लेकिन यहाँ पर क्या लगना चाहिए, वरंट। क्या लगना चाहिए, वरंट। ठीक है, वरंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिसेस सक्सेना इज ए गुड लेडी, मिसेस सक्सेना एक अच्छी महिला है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ। एजेंट, एजेंट सी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर समथिंग मस्ट बी डन फॉर अस, तो क्या आएगा, इट। और क्या आएगा, मस्टंट, मस्टंट, मस्टंट। ठीक है। समवन माइट कम, तो समवन का क्या होता है, दे, दे। और माइट का नेगेटिव क्या होता है, माइटंट। ही नीड्स मनी, क्या आएगा, ही नीड्स मनी, बताओ। ही नीड्स मनी, बोलेंगे। डजंट ही, क्या आएगा, डजंट ही, डजंट ही। यहाँ पर आई नीडंट राइट, क्या आएगा, नीड आई, नीडंट आई, क्या आएगा, नीड आई। यहाँ पर निशा नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीड सी। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको कैसा लगा एक बार बता देंगे सभी बच्चे, आपको कैसा लग रहा है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताएंगे एक बार, कैसा लग रहा है आप सभी को, बहुत अच्छे से लेके चल रहा हूँ मैं चीज़ों को, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को धीरे धीरे करके चीज़ों को सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
भैया राजेश 41 और 42 एकदम सही है? नीडंट आया ना वहाँ पर, नीड नॉट, वो मॉडल वर्ब है, इस वजह से सही है वो। 40 वाला गलत है, 40 वाला भी सही है क्योंकि वो वहाँ पर, ठीक है। 34, अच्छा चलो। राइटिंग, अच्छा राइटिंग, राइटिंग ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, 34 वाला कह रहे हैं आप लोग, देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। 34 सही है, ये कुड नॉट आया ना, नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो यहाँ कुड भी सही तो है। 34 वाला, ठीक है, चलो। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं देखो, आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ, थोड़ा मैं डलवा दूंगा, प्रैक्टिस सेट नाउन के डलवा दूंगा, ठीक है, आज ही डलवा दूंगा। एक बात सुन लीजिए, आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नए हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। देखो सुनो भाई, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से यानी कि लगातार पढ़ेंगे, वो चीज़ों को लगातार सीखेंगे, लगातार ध्यान देंगे चीज़ों पर, तो चीज़ें अपने आप ही आने लगती हैं और अपने आप ही बेहतरीन हो जाती हैं। अगर आपने अपने मन में ये बिठा लिया, अरे नहीं यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो टीचर ने एक बार डांट दिया, फिर आप भग गए या फिर किसी वजह से आप रह गए, तो फिर आपको दिक्कत आपको ही होगी, ठीक है। तो आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए, आप लोगों को क्लास डेली लेनी चाहिए, क्योंकि डेली काम करने से कुछ ना कुछ फिर इंसान जो बनता है लास्ट में, वो बेहतर इंसान ही बनता है, ठीक है। तो किसी महापुरुष ने सही कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके चीज़ें व्यक्तियों को समझ में आने लगती हैं, है ना। मैं भी जानता हूँ, अगर कोई बच्चा मतलब नया नया पढ़ रहा है, तो दिक्कत तो स्टार्टिंग में सभी को आती है। अगर मैं भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं भी कोई नई चीज़ पढ़ूंगा, ठीक है। तो और हमारा पूरा जो मेन उद्देश्य है वो भाई साहब हमारा पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। और इंसान को ना बहुत अच्छे से मतलब अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और किसी दूसरी चीज़ पर, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये निकल जाएगा, पेपर नहीं निकलेगा, ये वो है, अटरम डटरम। भैया तुम एक बात बताओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो पेपर क्यों नहीं निकलेगा? अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे रह जाएगा? अगर तुम अच्छे से सुनोगे तो कैसे समझ में नहीं आएगा? मुझे बताओ, बोलो भैया, आप मुझे बताओ ना। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सुनोगे, अच्छे से क्लास लोगे, अच्छे से चीज़ों को करोगे, तो मैं कह रहा हूँ पेपर की क्या औकात है? पेपर की क्या औकात है? पेपर की तो कुछ औकात नहीं है, ठीक है। लेकिन बात समझ की है और सिंसियरिटी की है, ठीक है। क्लियर है? सिंसियरिटी और समझ, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल